कि हर इंट्यूटिव व्यक्ति जरूरी नहीं आध्यात्मिक रूप से विकसित हो। आध्यात्मिक विकास और समझ इसलिए चाहिए, किसी चीज़ का पता लगना कोई मुश्किल नहीं है। व्यक्ति परेशान इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर उसका कॉन्फ्लिक्ट आता है, द्वंद्व आता है, अच्छाई बुराई आती है उसके अंदर। जैसे कि तुमको किसी के बारे में कुछ पता चल रहा है तो तुम्हारे अंदर उसको लेकर जजमेंटल फीलिंग्स आती हैं, तुम्हारे अंदर फियर आता है या मैनिपुलेशन आता है, वो समस्या खड़ी करता है। आध्यात्मिक विकास क्या है? तुम्हें जजमेंटल फीलिंग से फ्री करता है, तुमको मैनिपुलेशन से फ्री करता है, कॉन्फ्लिक्ट से फ्री करता है। तुमको पता भी चल रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये तुम्हारा चुनाव है, वहाँ पर परिस्थिति क्या मोड़ लेगी और तुम क्या चुनाव करेंगे। कोई स्टैटिक निर्णय नहीं हो सकता है। किसी परिस्थिति में सबसे अच्छा निर्णय क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। कभी हो सकता है तुम भी डंडा लेके उसको धुन दो तो ये अच्छा ही हो, तो कोई अड़चन नहीं है उसमें। मैं नहीं कह रहा नहीं करना चाहिए, लेकिन सशक्त भावदशा का होना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इंट्यूटिव लोगों के अंदर सशक्त भावदशा है तो उसके परिणाम जाते हैं। समाज की जो हालात हैं, तुम देखो समाज का जो बिखराव आया है वो इन्हीं व्यवस्थाओं और कर्मकांडों के कारण ही तो आया है। समाज का सारा बिखराव, तो उनको हटा देना, उनको एवेपरेट कर देना है। फिर क्या है? सशक्त भावदशाओं के साथ काम करने, और उसमें एक विजडम भी ज़रूरी है। कोई नियम इसलिए नहीं बन सकता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अभी मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, आज की अंतिम बात बता रहा हूँ। लिखने वाले ने बड़ी आध्यात्मिक दृष्टि से लिखी थी और बड़ी उसकी महिमा भी थी, लेकिन मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये तो शोषण, एक्सप्लॉयटेशन वाली स्टोरी है और स्टूपिड है। उसने लिखा कि संत रविदास थे, जूते गांठने का काम करते थे। तो एक बार उनके यहाँ कोई महात्मा मेहमान बने और रविदास से बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक पारस पत्थर है, मैं तुमको देना चाहता हूँ, तुम लोहे को सोना बना सकते हो। और एक सुई को उन्होंने स्पर्श करके उसको सोना बना के दिखाया। रविदास ने कहा अब आपने मेरी सुई खराब कर दी, मैं जूता कैसे इससे गांठूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुमको देना चाहता हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम इससे अपना जीवन बदल डालो। कहते हैं कि वो अपना पारस पत्थर रख के चले गए। तो स्टोरी ऐसे आगे बढ़ती है। रविदास ने लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं किया, वो अपना जूते गांठते रहे। कई वर्षों बाद महात्मा जब आए तो उन्होंने रविदास को जूते ही गांठते देखा। उन्होंने कहा अच्छा तुम अभी भी जूते गांठ रहे हो? तो रविदास ने कहा देखो, मैं कर्म में यकीन करता हूँ और कर्म ही मुक्ति लाता है, इसलिए कर्म से हटना बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए मैंने पारस का इस्तेमाल नहीं किया। अब इस स्टोरी पर पुनर्विचार करें, ये अच्छी है या बुरी? ये स्टूपिड है। अगर मान लो उनको मिली चीज़ यानी कि शक्ति और क्षमता आई, पारस का मतलब एक जूते गांठने वाला व्यक्ति क्या हमेशा जूते ही गांठता रहे? कर्म ये है। समाज तो चाहेगा कि उसको वहीं पर होल्ड रखे। तो ये जो स्टोरीज होती हैं ये समाज को विकृत करने वाली। मैं तो कहूँगा कि रविदास भी स्टूपिड ही होंगे अगर उन्होंने ऐसा किया होगा। सोना बना के कुछ नया बड़ा काम करते, समाज को उससे और कुछ ज़्यादा दे सकते थे। जूते की फैक्ट्री लगा सकते थे, फैक्ट्री लगाए कोई और, सड़क पे जूता गांठे बैठ के रविदास। तो रविदास के इसमें कोई महत्ता नहीं है अगर उन्होंने किया होगा। पहली बात मैं मानता हूँ ये स्टोरी उन लोगों के द्वारा गढ़ी जाती है जो समाज को बांधे रखना चाहते हैं, लोगों को ऊपर उठने नहीं देना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि कर्म, तुम्हारा कर्म यही है, तुम इसी के लिए पैदा हुए हो। अब क्या कोई व्यक्ति जूते काटने के लिए पैदा होता है? मैं नहीं कह रहा वो बुरा है काम, लेकिन उससे आगे भी जाया जाना चाहिए, जाया जा सकता है। तो विवेक कहेगा कि जब तुम्हारे पास शक्ति और क्षमता हो तो उसका कुछ व्यापक और बड़ा उपयोग करो। हो सकता है वो इतना सोना बनाते, कुछ
R&D डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते और जूते बनाने का कुछ अलग सिस्टम पैदा कर देते तो माना जाता कि रविदास का इनलाइटनमेंट ज़्यादा अच्छा था। लेकिन हम ऐसी स्टोरीज के माध्यम से व्यक्ति को बांधे रखते हैं। शांति भी इसीलिए एक स्टोरी है, पीस की शांति बनाए रखनी चाहिए, वो भी एक स्टोरी है कि कोई व्यक्ति अगर अत्याचार कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, अनाचार कर रहा है तो हमको शांत रहना चाहिए। लेकिन केवल उतनी ही शांति नहीं है, कभी कभी उसका प्रतिकार करना भी शांति ही, आप शांति से ही उसका जवाब देंगे, लेकिन जवाब उसको उसी के ढंग से ही दिया जाना कई बार ज़रूरी बनता है। तो वक्त वक्त पर अपने विवेक से सब ढंग ढांचे बदलते जाएंगे। आध्यात्मिक व्यक्ति इसलिए बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है, वो क्या करेगा नहीं पता, उसके अंदर की अवस्था तो वही है, लेकिन कभी उसको लगता है कि डंडा उठाने से ही काम चलेगा तो वो डंडा भी उठा सकता है, उसकी पूरी स्वतंत्रता है इसमें। बस उसको देखना ये पड़ेगा कि उससे उसकी शांति प्रभावित नहीं होती है। डंडा वंडा चला के फिर उतनी शांति से बैठ जाते हैं।